बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत फातिहा का अनोखा अमल, करोड़पति बने, हर बीमारी का इलाज करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका शेब हुसैनी और आप देख रहे हैं शेब अमलियात यूट्यूब चैनल। तो प्यारे दोस्तों, आज सूरत फातिहा का अनोखा अमल बताऊंगा। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सूरत फातिहा का कोई ऐसा अमल बताया जाए जिससे इंसान को अल्लाह पाक करोड़पति भी बना सकता है, अगर यकीन के साथ आप कर लेते हैं और दिल के नियत के बहुत अच्छे हैं। और उसके बाद ऐसा इंसान होना चाहिए इस अमल के लिए कि जिसमें कोई खामी ना हो, अल्लाह पाक को याद करे अपनी रूहानी ताकत से, और आप जो मामलात इस माहौल में चल रहे हैं उन मामलातों के ऊपर आपका ध्यान नहीं पड़े। अच्छा वो अपने घर का हो, उसमें कोई मसले की बात नहीं है, मगर के जो गंदे मामलात चल रहे हैं उनके ऊपर आपका ध्यान नहीं जाए, तो वो बंदा इससे करोड़पति भी बन सकता है। और वो बंदा हर मर्ज़ का इलाज भी इससे कर सकता है और हर बीमारी का भी इससे इलाज कर सकता है। मैं तरतीब सारी बता दूंगा, मगर ये बहुत बरकत वाला अमल है। और सबसे पहले कि इस अमल में नवाफिल भी अदा किए जाते हैं, तो वो मैं तरतीब आपको बताऊंगा। मगर जिसको पानी पढ़ के देना हो वो अपनी शॉप में लगाएगा तो वो तंगदस्ती जो भी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। और जो भी मामलात हैं ख़राब हो गए हैं आपके, इंशाल्लाह वो सेट होने लगेंगे अल्लाह पाक के करम से। गारंटी वाला अमल बताऊंगा। सुबह आपने जब फजर की नमाज के बाद ये पानी पढ़ के और नवाफिल पढ़ के, और आप किसी को भी दे सकते हैं। अगर आप अमलियात करते हैं, आपके पास लोग आते हैं, उनके पास आप पढ़ के दे सकते हैं, तो इंशाल्लाह उसके घरों में खुशियाँ आ जाएगी और बहुत सारे मामलात उनके खुलने लगेंगे इंशाल्लाह। और रोज़गार की तंगी और शॉप वगैरह में कैसे वो लगाया जा सकता है पानी, मैं सारी तरतीब बता रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो इस्तग़फ़ार की अपने तस्बीह पढ़ लेनी है एक। उसके बाद आपने एक नवाफिल पढ़ना है। नवाफिल पढ़ना है आपने सवाब की तौर पे। नवाफिल कैसे पढ़ना है? आपने अल्लाह अकबर करना है, तो आपने फिर क्या करना है, फिर सूरत सना पढ़नी है, ठीक है। तो उसके बाद आपने सूरत फातिहा पढ़नी है, फिर 10 बार कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, तो आपने 10 बार पढ़ना है। और दूसरी बार आपने दूसरी रकात में आपने सूरत फातिहा पढ़ के और आपने ये 20 बार पढ़ लेना है, ठीक है। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह से आपने नवाफिल अदा करना है। और अपने तमाम औलिया, अम्बिया, तमाम सहाबा और जन्नात व मुक़ल्लात हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात को अपने हदिया कर लेना है। उसके बाद आपने सूरत फातिहा का अमल पढ़ना है। सूरत फातिहा आपने 27 मरतबा आपने किसी भी पानी के ऊपर दम करके किसी को भी देंगे, वो अपने घर में पानी जो है चारों कोनों में लगाएगा तो उसकी सारी तंगियाँ सब कुछ दूर हो जाएंगी। और ख़ास इससे इलाज भी किया जाता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे ख़ास बीमारी का इलाज किया जा सकता है। कोई भी परेशानी है, कोई बड़ी बीमारी है जो दवाइयों से नहीं छूट रही, तो इससे अल्लाह पाक के करम से बड़ी बड़ी बीमारियाँ छूट जाती हैं। ये हमारी आज़मूदा है, हम लोगों को पढ़कर देते हैं। और ख़ासकर तौर पे पेशमाम जो वगैरह होते हैं वो भी पढ़ते हैं, मगर मुझे ये उस्ताद ने सिखाई थी और ये बादशाह सरकार का बताया हुआ अमल है। और मुझे बताया था कि ये मरीज़ को ये पानी दिया जाता है तो मरीज़ सेहतियाब हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आपने ये पानी कैसे पढ़ना है, दुकान वाली तो मैंने बता दिया आपको, वो अपने ऐसे पढ़ के आपने, और सुबह को आपने, अगर आप खुद अमीर बनना चाहते हैं तो ऐसे नवाफिल पढ़ के और अपने इस्तग़फ़ार की पहले तस्बीह पढ़ लेनी है। उसके बाद अपने नवाफिल पढ़ के और
آپ نے 27 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ یا اللہ جو مانگیں گے وہ ملے گا انشاءاللہ، اللہ پاک کی ذات دیتی ہے۔ تو پیار دوستو، اگر دوسرے کو پڑھ کے دے سکتے ہیں تو دے لیں، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس سے ہی۔ اور اپنے خاص بیماریوں کے طور پہ اس پہ برسات کا پانی ہونا چاہیے آپ کو۔ صبح فجر نماز کے پڑھنے کے بعد ایک نوافل پڑھنا ہے جو بتایا میں نے، اس کے بعد وہ فجر کی نماز کے بعد جو آپ نے نوافل پڑھا اس کے بعد آپ نے 27 مرتبہ یہ پڑھی، تو آپ کو پانی جو ہے وہ برسات کا ہونا چاہیے۔ کسی بیمار کے لیے، کوئی بھی بڑی بیماری ہے، تھوڑا اس کو تھوڑا پلا دیں اور باقی کے بڑا ڈرم بھر کے رکھیں، اس میں یہ آدھا گلاس یا پھر گلاس ہی ہو اس میں ڈال دیں، جتنا بھی ہم بہرحال تھوڑا پلا کے اور اس میں ڈال دو اور اس سے مریض کو نہلا لو، اور وہ پانی نالے میں نہیں جائے۔ جیسے ہمارے یہاں پہ کھیتن وغیرہ ہوتی ہیں تو وہاں پہ آپ نے اس کو پاک زمین پہ وہیں پہ آپ نے اس کو نہلا دینا ہے، تو وہ نہائے گا تو انشاءاللہ 1 منٹ کے اندر جیسے ہی نہائے گا تو فریش ہو جائے گا، ساری بیماریاں جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کو برسات کا پانی نہیں ملتا تو آپ خود ایسے ہی کر سکتے ہیں پانی پہ ہی۔ تو یہ ساری ترتیب تھی اس عمل کی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت، ڈھیر سارا پیار آپ بھائی بہنوں کے لیے۔ کسی دوسری ویڈیو ملیں گے۔ السلام علیکم۔